हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई लोगों के लिए विवाह एक सुखद अनुभव है, सुखद अनुभूति। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए विवाह एक बड़ी दुर्घटना की तरह है, दुखद है। धर्मशास्त्र में विवाह को इसी जीवन तक सीमित रखा गया है। धर्मशास्त्र कहती है कि विवाह इस जगत की बात है, यहाँ की बात है। पुनरुत्थान के बाद कोई विवाह नहीं होता। आत्मा जो दूत स्वरूप, आत्मा स्वरूप, उसमें विवाह नहीं है। विवाह का जन्म इस जगत का है और यहीं समाप्त भी होता है। हम इस पर आज चिंतन करें। 33वां सामान्य सप्ताह 22 नवंबर 2025 शनिवार। पहला पाठ मीका का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 13 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 27 से 40 तक। जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं। हमारा बोलना हमारे सोच और विचार का परिणाम है। जो शरीर केंद्रित है, जिस व्यक्ति का केंद्र शरीर है, वह शरीर में केंद्रित रहता है। उसका जीवन, उसके सवाल भी शरीर से ही उठते हैं। उसके सवाल बड़े निचले स्तर के होंगे, शरीर केंद्रित होंगे, पेट केंद्रित होंगे। जो मन केंद्रित है, जो मन से ज़्यादा जुड़ा है, उसके सवाल मन से उठते हैं। जो आत्मा केंद्रित है, जो चेतना में है, वही ऊंचे सवाल पूछ सकता है। आज ईसा के पास कुछ लोग आए जिनका सवाल शरीर केंद्रित है और इस जगत का है, शरीर से उठा हुआ सवाल। ये लोग बड़े शरीरी लोग थे, देह केंद्र लोग। और पुराने ज़माने में एक प्रथा भी थी, रिवाज भी थी। कई सारे रिवाज व्यर्थ मालूम पड़ते हैं। कई सारे रिवाज पर लोग आज हंसेंगे। ऐसे ही एक रिवाज था जिसके आधार पर परिवार का पहला लड़का परिवार का कुल दीप माना जाता था। जब वह शादी करे तो उसकी पत्नी से बच्चा हो तो बड़ा शुभ, और बच्चा ना हो और वह बिना संतान के मर जाए तो उसके छोटे भाई उसके लिए उसकी पत्नी से बच्चे उत्पन्न करने की प्रथा थी। अब ये सवाल पूछने वालों का सवाल बड़ा विचित्र था कि 7 भाई थे, 7 भाई मर गए और पत्नी तो एक ही थी, पर कोई भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाया। अंत में वह भी मर गई और पुनरुत्थान के बाद वह किसकी पत्नी होगी, सवाल ये था। सवाल विवाह का है, सवाल भविष्य का है कि एक ही पत्नी 7 भाई कैसे होगा। सवाल भविष्य का है।
जो आदमी शरीर केंद्रित होगा वह अपने शरीर की ही चिंता करेगा। अपने शरीर और अपने शरीर की ज़रूरत। तो ये पुनरुत्थान में जो भविष्य से उठा सवाल, इसका क्या होगा। संत मत्ती के सुसमाचार में तो ईसा ने इसी संदर्भ में पूछने वालों से कहा कि तुम कितने मंदमती हो, निर्बुद्धि हो, तुम्हें समझ नहीं है। पर संत लूकस के सुसमाचार में ये बात नहीं है। ईसा उनकी अज्ञानता को नहीं डांटते, सिर्फ वो ये कहते हैं कि विवाह इस जगत की बात है, पृथ्वी की बात है। विवाह यहीं की व्यवस्था है और यहीं समाप्त भी होती है। पुनरुत्थान में तो आत्मा दूत स्वरूप होती है, आत्मा स्वरूप होती है। वहाँ विवाह नहीं होता। और आगे भी वे बताते हैं कि ईश्वर जो हमारे जैसे शरीर के साथ नहीं है, आत्माएं शरीर के साथ नहीं है, दूत महादूत शरीर के साथ नहीं है, उनका अलग स्वभाव है। ये शरीर जिसे हम अभी अनुभव कर रहे हैं ये हमेशा नहीं रहेगा, ना हमेशा था। आत्मा हमेशा है। इसलिए वास्तव में ईसा आत्मा केंद्रित जीवन बिताने की बात कहते हैं। शरीर मिला हुआ है, लेकिन शरीर से हमें ऊपर उठना है। शरीर का ख्याल रखना है, पर शरीर से जुड़ नहीं जाना, शरीर से बंध नहीं जाना। शरीर है, शरीर का ख्याल रखें और इसके ऊपर उठें। मन है, मन का ख्याल रखें और इसके ऊपर उठें। आत्मा है, हम आत्मा में जीवन बिताएं। आत्मा अनंत है, अविनाशी है और वही ईश्वर का अंश भी है। अच्छी बात है अगर आपको अच्छा पति या पत्नी मिली है या नहीं भी मिली है, आप इस जीवन में साथ रहें, कोशिश करें प्रार्थना करते हुए। लेकिन ये जो विवाह की बात है वो यहीं की है, पृथ्वी की है। धर्मशास्त्र स्पष्ट है कि ईश्वर जिसने हमें बनाया सबसे पहले विवाह को नहीं दिया। पहले आदम अकेला था। इसलिए जो विवाहित हैं, जो ईश्वर के साथ हैं, पहले वे ईश्वर के साथ होते हैं, चाहे वो पति या पत्नी। फिर पति या पत्नी जो वास्तव में ईश्वर केंद्रित हैं, उनके लिए स्थान होता है। प्रभु को पहला स्थान दे। आमीन।